हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे पोटेशियम डाइक्रोमेट की, ठीक है ना। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जो एसिडिक मीडियम है उसमें हम एसिड कौन लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। और इसमें बच्चों ये होता है कि जैसे मान लेते हैं इसका दूसरा पार्ट जो है, जैसे CrO4 2- होता है, ठीक है ना, CrO4 2-, और ये जो होता है बच्चों येलो कलर का होता है, ठीक है ना। और ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। ये +6 में है तो +3 इलेक्ट्रॉन गोज टू क्या आएगा, वही सेम Cr+3 में जाएगा, ठीक है, और या CrOH होल थ्राइस में, ठीक है। तो इसको जब आप बैलेंस करोगे CrO4 2-, अगर ये मीडियम क्या होगा बच्चों, बेसिक मीडियम, ठीक है ना। तो 2- +3 इलेक्ट्रॉन गोज टू CrOH होल थ्राइस, ये ग्रीन होगा, ये आपका क्या है, येलो है, +5 OH-, और इसका जो E0 है, ठीक है, समथिंग 0.13 वोल्ट के आसपास होता है। तो ये तो अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है ना, जैसे CrO4 2-, अगर इसमें हम H+ ऐड करते हैं तो ये बन जाता है Cr2O7 2- में, और अगर Cr2O7 2- है, ठीक है ना, इसमें अगर हम OH- ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 2CrO4-, ठीक है। ठीक है, +H2O। तो ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। CrO4 2-, इसमें H+ ऐड करोगे तो ये Cr2O7 2- हो जाएगा, और अगर इसमें OH- ऐड करो तो ये आ जाएगा। तो एसिडिक में इसमें कन्वर्ट होगा और बेसिक में ये इसमें कन्वर्ट होगा। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है। ये जो है ये येलो कलर है और ये क्या है, ऑरेंज रेड कलर है, ठीक है बच्चों। तो ये बात है। अब आते हैं बच्चों, अगला जो ऑक्सीडाइजिंग जो मोस्ट कॉमन है वो है KMnO4, ठीक है। KMnO4 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको जैसे पायरोलिसाइड से इसको बनाते हैं, जैसे K2Cr2O7 जो होता है वो क्रोमाइड ओर से बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो DNA ब्लॉक में जो NCERT में दिया, अब इसका प्रिपरेशन जरूर देख लेना, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो हम सब बताते। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये पायरोलिसाइड से बनता है, तो ये एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना, 8H+ +5 इलेक्ट्रॉन गोज टू Mn+2 +4 H2O, ठीक है। तो ये क्या होता है, पर्पल कलर का होता है और ये पिंक होता है या कलरलेस, बहुत ही हल्का पिंक होता है ना, लाइट पिंक, ठीक है। और इसका जो E0 होता है वो होता है 1.52 वोल्ट। तो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिफाइड KMnO4। तो यहाँ पे भी हम H+ की जगह क्या लिखेंगे, वही H2SO4 लेंगे, HNO3 या HCl यूज नहीं करेंगे। अब अगर ये स्ट्रांगली एल्कलाइन होता है, ठीक है, स्ट्रांगली एल्कलाइन में, तो ये MnO4- से ये जाता है MnO4 2- में, ये पर्पल होता है और यहाँ पे ये ग्रीन बन जाता है, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है, 4 MnO4- +4 OH-, ठीक है, +2 H2। तो इसका जो E0 होता है वो है 0.56 वोल्ट, ठीक है। अब वीकली एल्कलाइन, या इसको फेंटली बोलते हैं, फेंटली, ठीक है। और न्यूट्रल में ठीक है,
ये चला जाता है MnO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। और ये चला जाता है MnO2, ये ब्राउन ब्लैक कलर होता है 4OH माइनस, और इसका जो E0 होता है 59 वोल्ट। तो आप समझ गए होंगे। तो MnO4 माइनस, ठीक है, ये 3, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। IIT एडवांस में मल्टीपल चॉइस मोर देन 1 में आ चुका है, और सॉल्ट एनालिसिस में कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो ये आप मत सोचिएगा कि जो आए हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रांगली एल्कलाइन, ठीक है, इसमें क्या होता है MnO4 2 माइनस, और ये न्यूट्रल और वीकली अल्कलाइन, इसमें आ जाता है MnO2 में, ठीक है। तो यहाँ पे +6 होता है, +4 होता है, इसमें जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, इसका ब्राउन होता है डार्क ब्राउन, और इसका क्या होता है लाइट पिंक होता है। एन फैक्टर सबका आपको पता है। अगर जैसे इस वाले में अगर हम इसमें पानी मिला देंगे तो ये वापस से इसमें आ जाएगा, है ना। तो स्ट्रांगली एल्कलाइन था, उसमें पानी एक्सेस ऑफ वाटर डाल दोगे तो वो फिर से इसमें आ जाएगा, क्लियर। तो अगर जैसे ये है ना MnO4 माइनस, ये जा रहा है MnO4 2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सेस ऑफ वाटर ले लेते हैं तब यहाँ पे ये चला जाता है MnO4 माइनस प्लस MnO2 में, ठीक है। ये ब्राउन ब्लैक हो जाता है। तो ये बच्चों जनरल जो है। आगे हम बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो थोड़ा सा एक आइडिया रखना है। तो सबसे ज़्यादा जो है जिसको हम यूज कर सकते हैं KMnO4 ओजोन, ठीक है, K2Cr2O7। तो ऐसा नहीं समझना है कि KMnO4 जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है लैब में, वी कैन टेक ऑल्सो, ठीक है ना। ओजोन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओजोन किस तरह से होगा, तो O3 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू H2O प्लस O2, और इसका जो E0 है आप देख सकते होता है 2.07 वोल्ट, ठीक है। उसी तरह अगला है H2O2 है। तो H2O2 ये भी कॉमन लैब ऑक्सीडाइजिंग है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू 2H2O, इसका E0 है 1.77, ठीक है बच्चों। उसी तरह है Cl2 वाटर, ठीक है। तो Cl2 प्लस H2O जाता है HCl प्लस HClO में, और ये जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू, तो इसका जो E0 है वो है 1.36 वोल्ट, ठीक है। अगला जो है उसी प्रकार से Br2 वाटर भी होता है ना। Br2 वाटर ये जो होता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगला है जो बच्चों Pb+4। तो Pb+4 इनर्ट पेयर इफेक्ट पड़ा होगा, है ना। तो PbO2 में है ये PbO.PbO2, तो ये क्या बन जाता है Pb3O4, ठीक है। और PbCl4, ठीक है। और है ना 2Pb, या फिर Pb2O3, ये मिक्सचर होता है PbO है ना PbO
PbO2। तो मतलब कुल मिलाकर के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए बच्चों, +4। तो यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4 है, ठीक है ना, यहाँ भी +4 है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो किसी भी हम PbO2 ले सकते हैं, Pb3O4 ले सकते हैं, या Pb2O3 ले सकते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड है ना वो। तो Pb +4 +2 इलेक्ट्रॉन गोज़ टू Pb +2, ठीक है। तो इसका जो E0 होता है 1.67 वोल्ट है। उसी तरह एक अगला है Fe+3, ठीक है, Fe+3 इलेक्ट्रॉन गोज़ टू Fe+2। तो ये जो Fe+3 होता है ये येलो कलर का होता है और ये डर्टी ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो इसका जो E0 है वो है 0.77 वोल्ट। अब जो Fe+3 जो हो सकता है ना वो FeCl3 के भी रूप में हो सकता है, वो K3FeCN6 हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, मतलब वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। हम MnO2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो MnO2 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, क्लोरीन को बनाने में भी इसका यूज होता है। तो Mn+2 +2H2O, इसका जो E0 है वो है 1.23। तो E0 याद नहीं करना है, जस्ट एक आइडिया रखना है। E0 की वैल्यू जनरली अगर 1 से ज़्यादा होती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो अगला हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये जो होता है these are used for identification of sulfite, bisulfite, NO2-, NO3-, CrO4 2-, ठीक है, MnO4- या Cr2O7 2-। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट में जैसा कि जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन कौन है कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसमें है जैसे कि HI हो, H2S है, ठीक है, Na2SO3 है, जिंक के साथ डाइल्यूट है ना, मेटल और HCl या जिंक प्लस NaOH दोनों ले सकते हैं, या SnCl2 प्लस डाइल्यूट HCl ये भी ले सकते हैं, या कोक ले सकते हैं, या FeHCl ले सकते हैं, ठीक है ना। FeHCl ले सकते हैं ऐसा। तो ये सब जो होते हैं बच्चों वो कॉमन रिड्यूसिंग है, या इसमें एक आता है देवरदास एलॉय, ठीक है ना, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो दीज आर सम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो इलेक्ट्रॉन लूजर्स होते हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में क्या थे, ये सब इलेक्ट्रॉन गेन करते थे, है ना, जब इनमें हम रिएक्शन लिखते थे इसमें इलेक्ट्रॉन गेन दिखाते थे। ऑक्सीडाइजिंग में रिड्यूसिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूजर होंगे, तो I- जो जाएगा वो क्या आएगा, हाफ I2 प्लस इलेक्ट्रॉन जाएगा, S2- जाएगा तो S+2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, SO3 2- जाएगा तो SO4 2- जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Sn+2 है तो ये किस में जाएगा, Sn+4 +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हमने लिया SO3 2-, यहाँ पे हमने जिंक ले लिया, तो ये क्या बना लेगा, H2S बना लेगा, ठीक है। इस तरह से आगे आएंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ और याद रखो बच्चों, ये एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, ठीक है ना। कौन कौन है, जैसे जिंक है, बेरिलियम है, एल्युमिनियम है, टिन है और लेड, ठीक है। क्रोमियम है +3 में। तो दीज आर एम्फोटेरिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एम्फोटेरिक होते हैं वो NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, और एक्सेस में वो सॉल्युबल भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एम्फोटेरिक मेटल्स रिएक्ट विथ NaOH एंड सॉल्युबल इन एक्सेस। अब आगे हम बात करेंगे बच्चों सब कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, सम इम्पॉर्टेंट सॉल्युबिलिटीज ऑर्डर। तो अगर हम जैसे कार्बोनेट ऑफ, ठीक है, सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, कार्बोनेट ऑफ सेकेंड ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, राइट। तो इसमें जो होता है नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है बच्चों, घटती जाती है, ठीक है ना। तो BeCO3 ग्रेटर देन MgCO3 ग्रेटर देन CaCO3 SrCO3 और BaCO3। देखो बच्चों ये जो है ना कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम, ये सॉल्ट एनालिसिस में है। तो इनके जो कार्बोनेट होते हैं ना वो इनसॉल्युबल होते हैं, है ना। ये सब क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। कार्बोनेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बेरिलियम, अगर हम सल्फाइड की बात करते हैं, ठीक है, तो ये भी इसी ट्रेंड को फॉलो करता है, सेम ट्रेंड, ठीक है ना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो यहाँ तक जो होते हैं बच्चों ये तो सॉल्युबल होते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम ये सॉल्युबल होते हैं। और कैल्शियम के बाद ये सब क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कहा कि सल्फाइट है ना, तो इसमें हम लोग प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अब इसका यूज क्या है आपने पढ़ लिया ना। जैसे कार्बोनेट है ना, जैसे आपने टेस्ट किया कार्बोनेट आया, तो अब उसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा, अगर हम उसमें BaCl2 डाल देंगे तो BaCO3 बन जाएगा, उसका प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वैसे ही जैसे मान लो अगर आपने टेस्ट किया कि ये सल्फाइट है ना रेडिकल है, इसमें हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट CaCl2 या BaCl2 डाल देंगे, तो इसमें क्या बन जाएगा, CaSO3 का वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। यहाँ भी क्या आएगा, BaSO3 का वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहले थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी के बारे में कि ये सब इनसॉल्युबल होते हैं, बेरिलियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड जो है वो। उसी प्रकार से सल्फेट में आते हैं तो BeSO4 और MgSO4 सॉल्युबल है, ठीक है ना। तो BeSO4 और MgSO4 ये सॉल्युबल है, ठीक है। CaSO4, SrSO4 और BaSO4 ये जो होता है बच्चों ये सब इनसॉल्युबल है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो BaSO4 होता है ना, ये अब याद रखना, ये सब क्लू।
BaSO4 क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है ना। तो सभी सल्फेट में BaSO4 क्या होता है बच्चों, लीस्ट सॉल्युबल, ठीक है ना, ये याद रखना। तो ये दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, क्लियर। उसी तरह अगर हम थायो सल्फेट में आते हैं, सेम ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, तो इसमें कोई ऐसी बात रटने वाली बात नहीं। डाउन द ग्रुप जो हो रहा है सॉल्बिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ भी BeS2O3 MgS2O3 CaS2O3 SR। देखो बच्चों ये कई बार आपके टेस्ट में आएगा, है ना, कई बार आएगा आगे, तो इसको याद रखना। BaSO4 वन ऑफ द मोस्ट इनसॉल्युबल सल्फेट, जैसे लेड सल्फेट भी ऐसे आता है, तो ऐसे BaSO4 भी आता है, ठीक है। तो SR S2O3 और BaS2O3, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये दोनों ये इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्रोमेट में भी होता है ना। तो BeCrO4 MgCrO4 CaCrO4 SrCrO4 BeCrO4 greater than MgCrO4 greater than CaCrO4 SrCrO4 BaCrO4, ठीक है ना बच्चों। अच्छा ये ध्यान रखना, जैसे CrO4 2- ये क्या होता है बच्चों, येलो होता है। तो इसमें सारे येलो होते हैं ना, सबका कलर जो होगा वो येलो होगा, ठीक है। एनायन का कलर येलो है, और कैटायन क्या होते हैं, सब कलरलेस है। S ब्लॉक के जो कैटायन होते हैं, ठीक है ना, वो कलरलेस होते हैं, ये याद रखना, इनका कोई अपना कलर नहीं होता है, ठीक है ना। अमोनियम आयन होगा, ठीक है, या फिर सोडियम आयन होगा, पोटेशियम आयन होगा, कैल्शियम आयन होगा, ठीक है ना, स्ट्रांशियम आयन, बेरियम जो भी है, CgM होगा, रुबिडियम होगा, ये सब कलरलेस होते हैं। तो ये आयन का अपना कोई कलर नहीं है, तो अगर एनायन कलर्ड है तो उसकी वजह से तो ये क्रोमेट आता है, ठीक है ना बच्चों। तो डाउन द ग्रुप है ना, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। उसी प्रकार से BeC2O4, ठीक है, ऑक्जेलेट में है, MgC2O4 SrC2O4, ठीक है, CaC2O4 ग्रेटर दैन MgC2O4, ठीक है। तो ये तो सॉल्युबल है, केवल ऑक्जेलेट में यही सॉल्युबल। अब बच्चों ऑक्जेलेट जो है आपके टेस्ट में है, ये सब जो होते हैं इनसॉल्युबल है, ठीक है ना। ऑक्जेलेट है ना, बेरिलियम का ऑक्जेलेट लेना है, मैग्नीशियम का ऑक्जेलेट लेना है, कैल्शियम का ऑक्जेलेट लेना है, स्ट्रांशियम का ऑक्जेलेट लेना है, और बेरियम का ऑक्जेलेट लेना है, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्जेलेट की जो सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है बच्चों, ठीक है ना, चेंज होता है। बट ये जान लो कि ये सब जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, ठीक है। और फ्लोराइड में थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। तो BF2 BAF2 SRF2 CAF2 एंड MgF2, ठीक है बच्चों। ये सॉल्युबिलिटी और ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे
ना, यहाँ पर जो होता है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे CaF2 ये फ्लोराइड के टेस्ट में आता है। जो CaF2 होता है ये क्या होता है, इनसॉल्युबल, ये याद रखोगे। CaF2 क्या होता है, इनसॉल्युबल, ठीक है। और बाकी के लिए सेम ऑर्डर रहेगा, जैसे BeX2 ग्रेटर दैन MgX2 ग्रेटर दैन CaX2 ग्रेटर दैन SrX2 ग्रेटर दैन BaX2। तो यहाँ पे X की जगह क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबकी सेम सॉल्वेंट है। उसी प्रकार है ये, बस एक बार दो बार देख लेना बच्चों, है ना, रटने की जरूरत नहीं है। PbF2 है ना, और PbCl2 Br2 और I2, PbBr2 और PbI2। ये जो फ्लोराइड है ना ये सॉल्युबल है, बाकी सब जो होते हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। अब इसमें एक चीज़ बता देता हूँ बच्चों कि लेड का, है ना, ये एक बहुत ही एक आता है कि PbCl2 है ना, कोल्ड वाटर में PPT है, और अगर हॉट वाटर है तब ये सॉल्युबल है। सेम चीज़ किसके लिए, PbBr2 के लिए। तो जब भी ऐसा कहा गया कि ये कोल्ड वाटर में प्रेसिपिटेट है और जैसे ही गर्म किया तो डिज़ोल्व हो गया, इसका मतलब लेड क्लोराइड या लेड ब्रोमाइड की, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लेड क्लोराइड होता है। तो एक्सट्रीमली बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लू है, ठीक है ना, समझ गए। उसी प्रकार से ये जो है AgF है, AgCl, AgBr और AgI, ठीक है बच्चों। तो यही केवल सॉल्युबल है, बाकी सब क्या होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल, ठीक है, समझ गए। इसमें एक और पॉइंट आपको समझना है कि ऑल क्लास A एंड क्लास B रेडिकल्स आर कलरलेस एक्सेप्ट कौन कौन, CrO4 2-, MnO4-, Cr2O7 2-, ठीक है। केवल यही क्या होते हैं बच्चों, कलर्ड होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। जो भी एनायनिक रेडिकल हैं वो सब के सब क्या होते हैं बच्चे, कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे है जो एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है ना, प्रेसिपिटेटिंग रीजेंट में वो कौन है, CaCl2 या BaCl2 है ना, इसको हम लोग बच्चों यूज करते हैं। तो जनरली, ठीक है ना, तो ये सब जो होते हैं ये हाईली सॉल्युबल होते हैं। और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जो होते हैं जनरली सल्फाइड या सल्फेट, ठीक है ना, इनके टेस्ट में उसका हम यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगले वीडियो में बच्चों हम लोग कुछ और थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे। इसमें जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बच्चों ये एक जनरल ट्रेंड है, नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी घट ही रहा है, बस फ्लोराइड के केस में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये आप बी केयरफुल फ्लोराइड के केस में। और ये कई बार आता है, जैसे सिल्वर का फ्लोराइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर का जो फ्लोराइड है वही सॉल्युबल है, बाकी सब क्या है, इनसॉल्युबल है, ये फैक्ट है। तो इसको आप याद रखेंगे कि सिल्वर के हेलाइड में ये बार बार आएगा, है ना, फर्स्ट ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल में, तो बाकी सब इनसॉल्युबल है, और नीचे जाने से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती चली जाती है, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट वही होता है जो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन